Okay guys, let's now code our maximum consecutive ones to 487 problem on the LeetCode platform. So आपने दो approach discuss करी थी, तो we'll code the approach one first, which was the brute force, and it took about n square time complexity to solve it, right? So let me just be there and write this as approach 2, जो हमारी hard coded approach थी. तो हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक तो maximum जो कि हम calculate करेंगे, so let me call this maximum, and one I needed is the zeros variable, जो हम ट्रैक करेंगे zeros के लिए, पर वो हमें बेसिकली इनर लूप के जस्ट पहले रन करना है, राइट? तो अगर आपने मेरा थ्योरी लेक्चर डेफिनेटली देख लेना, इसका थ्योरी लेक्चर मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है, 15-16 मिनट का, आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा, तभी आके इसे सॉल्व करना, राइट? इट इज जस्ट बिफोर दिस कोड प्रॉब्लम इन अ प्लेलिस्ट, एरर्स का प्लेलिस्ट. ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर इट. सो नाउ इफ वी सेट की हम लोग दो लूप बनाएंगे, int i is equal to 0, i less than nums dot length, right, and then i plus plus, and then I have to go from i, right, i से लेके पूरा nums length तक जाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है मैक्स कैलकुलेट करने की. उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे हम बोलेंगे कि यार मेरा जीरोस जो है उसको असाइन कर दो. सॉरी, दिस विल बी आउटसाइड व्हेन वी आर स्टार्टिंग दैट इनर लूप, राइट? क्यों? क्योंकि अपन अगर एक आई को पकड़ लिए और फिर अपन जा रहे हैं आगे, तो अपने को उस टाइम से जीरो स्टार्ट करना है, जीरोस को जीरो से स्टार्ट करना है, देन देखना है कि क्या हम बैलेंस स्टेट में है. सो इन दिस केस इन जीरोस इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखते हैं कि क्या करना है हमें, ठीक है? तो हम बोल रहे हैं कि अगर इफ नम्स ऑफ j, इफ दिस इज 0, देन इट मीन्स कि जीरोस हैज बिकम नाउ जीरोस हम एक बना देंगे. फिर अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपना मैक्स कैलकुलेट करना है. सो मैक्स इज बेसिकली मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एंड j माइनस आई प्लस 1, राइट? इस तरीके से मैक्स कैलकुलेट करेंगे. लेकिन उससे भी पहले हमें ये देखना है कि क्या मेरा जो जीरोस है, अगर मेरा जीरोस ग्रेटर देन 1 हो गया, इस केस में मैं ब्रेक कर जाऊँ एंड ब्रेक फ्रॉम द दिस लूप, इस लूप से मैं ब्रेक कर जाऊँ, क्योंकि अब मैं अपना मैक्सिमम कैलकुलेट नहीं कर सकता जब मेरा जीरोस इनवैलिड स्टेट में पहुंचे या फिर हमारा जीरोस 2 हो जाए तो, ठीक है? और फिर फाइनली आई थिंक दिस इज ऑल आई नीडेड, एंड देन व्हाट आई कैन डू, और आई कैन जस्ट रिटर्न द मैक्स फ्रॉम हियर. चलो अब इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं टेस्ट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा. एंड इट इज एक्चुअली पासिंग, राइट? तो बेसिकली हमने बस यही चेक किया, हमारा बेसिकली ये बहुत हार्ड कोडेड अप्रोच था. ये कंडीशन हमने एक्स्ट्रा लगाई है, राइट? जीरो से ग्रेटर देन 1, तो वी ब्रेक इट एंड वी वोंट बी कैलकुलेट ऑन मैक्सिमम एनीमोर. एक जीरो होगा तो इट स्टिल ओके, बिकॉज दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, राइट? कि हम लोग ए एटमोस्ट 1 0 को फ्लिप कर सकते हैं. तो एक जीरो को हम बेसिकली ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि इट इज स्टिल इफ इट इज 0 एंड काउंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, बेसिकली जीरो हमारा 1 हो गया, तो स्टिल वी कैन एक्सपैंड इट एंड देन कैलकुलेट आवर मैक्सिमम, राइट? तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट इन माय नोट्स सो दैट वी हैव रेफरेंस टू इट, राइट? इसको अपन पेस्ट कर लेते हैं और उसको एक्सपैंड करके रख देता हूँ. प्लीज डेफिनेटली ट्राई दिस कोड ऑन योर ओन, इवन द हार्ड कोडेड अप्रोच इज एक्सेप्टेड. तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई करना एंड देन वी विल डिस्कस द मैक्सिमम वाला थिंग, राइट? तो सॉरी, वी विल डिस्कस द स्लाइडिंग विंडो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. स्लाइडिंग विंडो के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली एक तो इंडेक्स i जो कि 0 से स्टार्ट होगा, एक इंडेक्स j जो कि 0 से स्टार्ट होगा, हमें चाहिए अपना मैक्स जो कि इनिशियली 0 होगा, और एक हमें चाहिए जीरोस जो कि हमारा 0. स्लाइडिंग विंडो कैसे करते हैं? स्लाइडिंग विंडो में बेसिकली एक हमारा एक इंडेक्स भगता रहता है एकदम हर केस में, तो बेसिकली जस्ट राइट इट लाइक दिस, राइट? एंड देन बेसिकली, और हमें मैक्सिमम रिटर्न भी करना है, तो ये भी हम लिख देते हैं, नो वरीज. और बेसिकली हमारा क्या होता है, हम ये देखते हैं कि while we are in invalid condition, ठीक है? तो इस केस पे हम अपने विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली जी को प्लस प्लस करते हैं. ओके फाइन, सो नाउ लेट्स सी क्या कर सकते हैं. लेकिन इनवैलिड कंडीशन आने से पहले हमें वो कंडीशन लानी तो पड़ेगी, है ना? तो अपन देखेंगे कि भाई अगर नम्स ऑफ आई, अगर जो हमारा विंडो आगे भाग रहा है, राइट वाला विंडो भाग रहा है आगे, अगर वो 0 है, तो इसका मतलब कि अपने को जीरोस को बढ़ा देने हैं 1 से, है ना? क्योंकि एक 0 अपन को मिल चुका है. अब इनवैलिड कंडीशन मेरी क्या है? इनवैलिड मेरी कंडीशन ये है कि जब मेरा जीरोस बराबर है 2 के या फिर ग्रेटर देन 1 है, उस केस में अपने को करना है, जब मेरा जीरोस इनवैलिड कंडीशन में बेसिकली नंबर ऑफ जीरोस मेरे हो गए हैं 2, तो इस केस में हमें क्या करना है, बस हमें एक बार चेक कर लेना है कि क्या नम्स ऑफ j इज इक्वल टू 0 है. अगर वो 0 है, इसका मतलब है अपने जीरोस को घटा सकता हूँ, राइट? बिकॉज इट वोंट बी द पार्ट ऑफ द विंडो एनीमोर आफ्टर
कंप्लीटिंग दिस इनवैलिड स्टेट वाला लूप, बेसिकली ना इधर लूप, राइट। और फाइनली हम अपना मैक्स हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स, एंड इस केस में हमारा आई राइट में भाग रहा था, सो बेसिकली आई माइनस जे प्लस वन, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा मैक्स रिटर्न कर देंगे विच वी हैव ऑलरेडी रिटर्न, और जीरो हम कम कर रहे हैं, नम से 0 0 है, ठीक है। तो दिस लुक्स फाइन टू मी, लेट मी जस्ट रन दिस कोड एंड इट शुड वर्क। ठीक है, मेरे साथ ये हमारे सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए चल गया। अभी मैं इसे सबमिट कर देता हूँ जस्ट टू सी इट इज पासिंग फॉर ऑल द टेस्ट केसेस ऑन द LeetCode प्लेटफॉर्म, एंड आफ्टर आई सबमिट इट शुड वर्क, लेट्स चेक। Yeah, and looks like it is passing for all the test cases of the LeetCode platform as well. So this concludes our problem maximum consecutive ones 2. ये हमारा एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम था, एंड आई थॉट इट वुड बी अ गुड टाइम टू डिस्कस सच अ प्रॉब्लम ऑन आवर एरे प्लेलिस्ट, जहाँ पे हम लोग काफ़ी अभी तक हमने काफ़ी सिंपल वाले प्रॉब्लम्स यूज़ करे, बट द आइडिया इज़ कि हमें सारे कॉन्सेप्ट सब पता है, राइट। स्लाइडिंग में को भी आपने डिस्कस कर लिया, थोड़ी टेरी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लिए, काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। सो आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर इन कंप्लीटिंग आवर एरेस द प्लेलिस्ट, एंड इसके बाद हम फिर लिंक्डइन वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। अब डेफिनेट से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे मैं सारे नोट्स डालता हूँ, और वो सारे नोट्स आप इसे ट्राई करो, प्रॉब्लम को डीबग करो, जिस तरीके से हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, राइट। इफ आई गो हियर दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स, राइट, दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स, ये सारे डायग्राम्स आपको जब कोई इंटरव्यू पूछ रहा है तो ये सब आपको बनाना आना चाहिए। If you are able to show this, the interview will be very impressed, and definitely you have a very good chance of landing a job offer as well. So that's it from my side, guys, and I'll see you in the next one. Bye, guys.